इजराइल के फाइटर प्लेन उड़ते रहे, जिसके थोड़ी देर बाद बेरूत में एक के बाद एक दो धमाके हुए। आधी रात के करीब किए गए हमले की रोशनी काफी दूर तक दिखाई दी। ये बड़ी खबर, बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला दिखाई दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत, जहां पर रात भर इजराइल के फाइटर प्लेन उड़ते रहे और बस कुछ ही देर के बाद बेरूत में एक के बाद एक दो बहुत बड़े धमाके हुए हैं। आधी रात को यह हमला किया गया है और इन हमलों की रोशनी काफी दूर तक दिखाई दी। तो एक बार फिर से आधी रात को इजराइल के हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर बड़ा हमला किया है। यह हमला कफर किला इलाके में किया गया। धमाके के बाद आसमान में आग का गोला दिखाई दिया। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को हमला कर रहा है, निशाना बना रहा है। इस वक्त दक्षिणी लेबनान के इलाके में हम मौजूद है। देखिए, ये जो पूरी आप देखेंगे पूरा इलाका, यहीं पर ही इजराइल ने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ निशाना बनाया। अगर भारतीय समय के मुताबिक बात करें तो करीब 12:30 बजे इजराइल ने 2 बड़े रॉकेट से हमला किया है। और आपको बता दें कि अगर लेबनान के समय की बात करें तो करीब 9 बजे ये हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि रिहायशी इमारत पर अटैक किया गया है और बड़ा हमला किया गया है। तस्वीरों में हम लगातार दिखा भी रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ठिकानों पर अटैक किया था। ये जो पूरी बेल्ट देख रहे हैं दक्षिणी लेबनान का इलाका है, कफर किला में ये अटैक किया गया है। दरअसल लगातार जो हमला है एक दूसरे पर वो बहुत तेज़ हो गया है। कफर किला और तेलन हास इलाके हैं, 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अटैक किया है इजराइल ने और बड़ा हमला हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया है। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि रिहायशी इमारतों पर अटैक किया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने है, ये जंग और तेज़ होती चली जा रही है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने अटैक किया था और अब करीब भारत के समय के अनुसार 12:30 बजे इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला किया है। और वहीं गाजा में हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि जब तक इजराइल के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, गाजा पर जारी हमले बंद नहीं होंगे। क्योंकि हमास ने इजराइल के लोगों के साथ 7 अक्टूबर को जो किया था वो पूरी दुनिया ने देखा। इजराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसके बाद उन्होंने गाजा पर हमले बंद नहीं करने पर बंधकों को मारने की धमकी तक दी थी। इसी बात से नेतन्याहू का गुस्सा फिर एक बार और ज्यादा भड़क गया। Ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there. और इसीलिए इजराइल की फौज ने अपने बंधकों को रिहा कराने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इजराइल साफ कह चुका है कि अगर उसके नागरिकों को खरोंच तक आई तो वो गाजा को तबाह कर देगा।